सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देख रहे हैं आज अपना लेक्चर नंबर 9 और टॉपिक हमारा चल रहा है वेव्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्टैंडिंग वेव्स। सो दिस टॉपिक इज़ क्वाइट नियर टू मी, ठीक है, बहुत क्लोज है मेरे ये टॉपिक, बिकॉज आई माई सेल्फ एज अ म्यूजिशियन, आई लव्स टू प्ले गिटार एंड ऑल। तो मेरे को हमेशा एक चीज़, इट वॉज ऑलवेज वन क्वेश्चन वॉज देयर इन माई माइंड, वाई देर आर सम गिटार विच आर सो एक्सपेंसिव एंड वाई देर आर सम गिटार सेम एग्जैक्ट थिंग which are coming in a cheaper models, ठीक है। फॉर इंस्टेंस if you know who plays the guitar, there is a guitar called Fender Stratocaster that costs around 1.5 lakh or almost 2 lakh. There's a guitar which is Gibson Les Paul that also cost more than 2 lakhs. So it was always intrigued me कि why there are guitars same sound produce होती है, same note press करो, तो why there are some guitar which are so expensive and why some guitars are so cheap. So उसके बाद से I just उस टाइम मेरे को इतना नहीं समझ में आया था. At that time I was looking into it and I got to know the final answer reached to me was the standing waves only. बट उस टाइम इतना समझ में नहीं आया था, उतनी फील नहीं आई थी, बट स्लोली दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट दैट पुश्ड मी टुवर्ड्स द फिजिक्स, ठीक है। और फिर एक बार वीडियो सर्च करते टाइम आई हैव सीन वन क्लाडनी एक्सपेरिमेंट देख लिया था। तो क्लाडनी एक्सपेरिमेंट इज जस्ट इंट्रिग मी कि म्यूज़िक किस तरीके से पैटर्न बनाता है, ठीक है। तो विल सी दैट इन द कमिंग पार्ट ऑफ अ लेक्चर कि व्हाट वाज अ क्लाडनी एक्सपेरिमेंट एंड दैट ऑल्सो इंट्रिग मी अ लॉट कि किस तरीके से एक वायलिन प्ले कर रहा है एंड दैट वायलिन जस्ट क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल इंट्रिकेट पैटर्न, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट के बाद से दैट उस टाइम इतना नहीं फील आया था इस चैप्टर का, ठीक है, जितना फिर मैं और फिजिक्स पढ़ा था उसके बाद फील आने लगा था इस चैप्टर में। बट एनीवेज दिस चैप्टर इज़ क्वाइट अ डीप लिंक्स नॉट जस्ट विद द म्यूज़िक बट योर वोकल आइडेंटिटी, जो आप जिस तरीके से जो आपकी एक पर्टिकुलर साउंड आती है, आपकी जो पर्टिकुलर एक साउंड है दैट योर ओरिजिनलिटी जो आपकी साउंड की जो देता है, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ ओनली द स्टैंडिंग वेव्स ओनली। और इट इज़ नॉट जस्ट कनेक्ट विद द म्यूज़िक, इट ऑल्सो कनेक्ट्स विद द क्वांटम वर्ड ऑल्सो, ठीक है। जो एटॉमिक जो इट गिव्स के एक एटम जो होता है वाई इट पर्टिकुलर एटम एमिट्स स्पेसिफिक कलर ऑफ लाइट, ठीक है। सो दिस चैप्टर नॉट जस्ट लिंक विद द म्यूजिक एंड इट हैज़ अ डीप कनेक्शन विद द क्वांटम फिजिक्स ऑल्सो, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू गेट इन टू दिस चैप्टर स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव्स का हमारा सिलसिला स्टार्ट हुआ था, हमने सबसे पहले देखा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस आए थे और इंटरफेरेंस से अब हम स्टैंडिंग वेव्स जाएंगे। स्टैंडिंग वेव्स कुछ डिफरेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। एक कंडीशन होती है, वो इंटरफेरेंस ही है स्टैंडिंग वेव्स, इट्स ए कंटिन्यूस इंटरफेरेंस ओनली विद वन कंडीशन, ठीक है। तो वो कंडीशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव्स जैसे मैंने बताया कि व्हाट आर द इंट्रिकेट क्वेश्चन दैट इट इज़ गोइंग टू आंसर कि वाई एवरी इंस्ट्रूमेंट साउंड द वे इट इज़, कि ड्रम आप बजाओगे, ड्रम में सेम आप नोट बजाओगे, दैट इज़ अ डिफरेंट। गिटार में आप सेम नेम नोट बजाओगे तो गिटार की आइडेंटिटी देता है, ठीक है। मतलब ये चैप्टर आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में भी आइडेंटिटी देगा और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी जो होती है ना, जैसे गिटार के अंदर भी देर आर रेंज ऑफ गिटार, ठीक है। एक चीप गिटार होता है, एक एक्सपेंसिव गिटार होता है, तो उसके अंदर भी द रीज़न बिहाइंड दैम इज़ द स्टैंडिंग वेव्स। और वायलिन पे आप सेम नोट प्ले करोगे, गिटार पे सेम नोट प्ले करोगे, इफ़ यू प्ले द सेम नोट ऑन योर फ्लूट और सेक्सोफोन, सो सेम नोट आएगा, उसका जो फ्रिक्वेंसी होगी, बट जो इंस्ट्रूमेंट का जो आइडेंटिटी होगी ना, दैट इज़ बिहाइंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ द स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। आपकी खुद की वॉइस जो है, ठीक है, दैट योर ओन स्पेसिफिक योर ओन वोकल कोड प्रोड्यूस योर ओन स्पेसिफिक वॉइस, ठीक है। दैट द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ द स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। वाई द ब्रिज कोलेप्सिस, यू मस्ट हैव हर्ड द टेकोमा ब्रिज कोलेप्स, सो द रीज़न बिहाइंड देम वाज द स्टैंडिंग वेव्स ओनली, ठीक है। एंड this is a connection with the quantum mechanics, ठीक है। why the atoms emit the specific color of the light, that is the reason behind them with the standing waves, ठीक है। so this also we are going to see standing waves भी हम लोग there is an important connect in the quantum mechanics। जब हम modern physics पढ़ना शुरू करेंगे तो I think when we are going to study the after the Bohr model that we are going to study, a small part आएगा हमारा, there we are going to see the standing waves, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू गेट इन टू द चैप्टर। तो ये जो पेज है, ठीक है, दैट पेज इज ट्राइंग टू गिव यू द फील ऑफ द स्टैंडिंग वेव्स। थोड़ा क्लमजी है, जस्ट ट्राई टू बियर विद मी, ठीक है। तो इस पेज को समझ में आ गया तो यू विल बी गेटिंग अ बिट ऑफ फील अबाउट द स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। तो
स्टैंडिंग वेव्स हमने देखा, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द इंटरफेरेंस पैटर्न विच इज़ कीप ऑन हैपनिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है, हमारा इंटरफेरेंस ही हो रहा है यहाँ पे वेव्स का, विच इज़ कीप ऑन हैपनिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। एंड द वेव स्टॉप ट्रैवलिंग, ठीक है, वेव यहाँ पे ट्रैवल नहीं करती है बट इट फॉर्म्स अ स्पेसिफिक पैटर्न विच वी कॉल द स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। यहाँ पे कोई वेव ट्रैवल नहीं कर रही है, जो हमारा जो रिजल्ट आएगा आफ्टर द इंटरफेरेंस, हियर यू विल सी अ पैटर्न ओनली, द वेव इज़ नॉट ट्रैवलिंग इनटू इट, ठीक है, दैट इज़ फॉर द स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू डू एन एक्सपेरिमेंट, यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट एंड चेक इट कि किस तरीके से स्टैंडिंग वेव्स इट इज़ ऑलवेज देयर। सो इन योर किचन सिंक, किचन के अंदर आपका वाटर सिंक होता है, ठीक है, उसको आधे जस्ट फिल इट अप टू द हाफ लेवल एंड ट्राई टू एंड जस्ट डिप योर फिंगर एट द सेंटर एंड उसको रिदमिकली टैप करना शुरू कर दो अप एंड डाउन, ठीक है। तो वेव्स आपकी बाहर जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे आपने टैप करना शुरू किया वाटर को, तो वेव्स आपकी यहाँ से बाहर निकलेगी और जो वॉल से रिफ्लेक्ट होके द वेव्स विल बी कमिंग बैक, ठीक है। तो ये इंसिडेंट और जो कमिंग बैक वेव्स होंगी ना आपकी, ठीक है। सो द वेव्स विच आर गोइंग टू बाउंस बैक फ्रॉम द वॉल, और जो वेव आपने इंसिडेंट हो रही हैं और जो बाउंस बैक हो रही है वो दोनों में क्रैश होगा, ठीक है। दोनों में जो क्रैश होगा ना, तो आप कुछ चीज़ नोटिस करोगे, कुछ एक पॉइंट्स पे तो वाटर विल बी थ्रैशिंग वायलेंटली, कुछ एक पॉइंट पे वाटर अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा करेगा, और कुछ पॉइंट होंगे वो कंप्लीटली काम होंगे कि एज इफ नथिंग हैज़ हैपेंड देयर, जैसे वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। सम पॉइंट्स आर कंप्लीटली काम एज इफ द वेव नेवर पास थ्रू देम, सो the reason behind them was obviously the standing waves. So that also quite an intriguing thing कि क्या हो रहा है कि कई जगह तो वाटर एकदम से थ्रॉबिंग अप एंड डाउन कर रहा है और एक जगह बिल्कुल साइलेंट है. सो द रीज़न विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज़ थ्रू द स्टैंडिंग वेव्स. ठीक है. सो अगेन एज आई टोल्ड यू कि स्टैंडिंग वेव्स की जो थ्योरी स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम द वायलिनिस्ट. ठीक है. इट इज़ नॉट स्टार्ट फ्रॉम द फिजिसिस्ट, बट ऑब्वियसली जो रीज़न ढूंढा था फिजिसिस्ट ने ढूंढा था, बट स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम द वायलिनिस्ट. तो वायलिन में 1600 ड्यूरिंग दैट टाइम 1600 ना, तो वायलिन मेकर्स वॉज द मोस्ट सेलिब्रेटेड क्राफ्टमैन. ठीक है. जो इनके वायलेंस होते थे, जो वायलिन मेकर्स के, दैट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द लैंड. ठीक है. उस टाइम की जो लैंड, नोबल्समैन लैंड जो होती थी, उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव ये वायलिन बिकते थे. और उसमें जो स्पेसिफिक वायलिन था जैसे स्टडी वायरस. ठीक है. जैसे गिटार के अंदर एक स्ट्रेटोकास्टर होता है, गिटार के अंदर एक लेपॉल होता है, और उसके अंदर भी लेपॉल का भी एक स्टैंडर्ड होता है. सो दीज आर द गिटार विच आर क्वाइट एक्सपेंसिव. सेम वे एक वायलिन होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टडी वायरस. ठीक है. दैट इज़ सुपर एक्सपेंसिव गिटार, और उसकी जो साउंड होती है दैट इज़ लाइक कि एवरी क्राफ्टमैन बिल्ड इट विद अ फिनिश, कि उसकी साउंड ही बहुत डिफरेंट आती है. ठीक है. तो इट स्टार्ट फ्रॉम देयर. ठीक है. तो जब उन्होंने देखा वायलिनिस्ट ने कि जो स्टार्ट कहाँ से हुआ था हमारा, जो वायलिनिस्ट ने देखा कि दैट व्हाट दे हैव नोटिस इज कि जब व्हेन दे प्लग द वायलिन स्ट्रिंग को जब प्लग करते हैं, तो बिकॉज यू कैन प्लग एट एनी फ्रीक्वेंसी, वायलिन स्ट्रिंग को प्लग ही तो करना है, यू कैन प्लग इट एट एनी फ्रीक्वेंसी. तो व्हेन दे प्लग इट विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, एट मोस्ट फ्रीक्वेंसीज it did nothing, there is no sound into it, this string barely moves, the sound is dead and pathetic at some frequencies. But there are certain specific frequency, kuch ek specific frequency pe the string got explode and it screams and it sings, the whole instrument shakes with it. ठीक है. कुछ एक frequencies पे तो आपका instrument बजेगा और काफ़ी frequencies dead sound होंगी. ठीक है. The question that tortured the physics for the decades is why those specific frequencies are special. क्यों वो special है कि certain frequencies, क्यों सारी frequencies पे क्यों sound नहीं करता हमारा, क्यों certain frequencies पे हमारा sound करता है. ठीक है. Why the string loves love some of the frequencies and why they reject everything else. ठीक है. So that was the thing which intrigued the physicists for decades. ठीक है. So this is not a small question that was there, that was picked up there, that was not a small question, that was the hidden reason behind that, or every instrument that sound what it is, every vocal cord or the bridge collapsing and the atom emit the light. So answer for all of them, all of this question is nothing but the standing waves. ठीक है. So we are going to answer this question कि why specific frequencies, that we are going to answer this question in the next lecture. ठीक है. जो हमारी fundamental frequencies होती हैं, that we are going to see harmonics जो होते हैं हमारे fundamental frequency and along with that harmonics. ठीक है. So what is the reason behind only specific frequencies are going to be sound on the guitar also, violin also, why not all the frequencies. ठीक है. So that was the question, और इस question का answer standing waves, and there are a lot of other question which create an identity for a particular thing. ठीक है. Like for instance atom emits a specific light, your specific voice. So इन सब के पीछे की identity जो थी that has been given by the standing waves. ठीक है. standing waves जो थी हमने देखा यहाँ पे, जो हमने
ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि व्हेन द वेव्स इज बिन ट्रैवलिंग, ठीक है, जब वेव ट्रैवल कर रही होती है, व्हेन इट्स गोइंग टू स्टक विद अ फिक्स्ड सरफेस, ठीक है, फिक्स बाउंड्री से स्टक करती है तो इट जस्ट गॉट रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, व्हेन इट स्टक विद द फिक्स बाउंड्री, ठीक है, व्हेन इट स्टक विद द फिक्स बाउंड्री डज नॉट जस्ट रिफ्लेक्ट द वेव, इट रिफ्लेक्ट विद द फेस फ्लिप, ठीक है। जब यहाँ पे बाउंड्री के पास जाएगा तो ये यहाँ पे इस तरीके से होगा, देन नाउ आफ्टर दिस इट इज़ गोइंग टू गेट फ्लिप बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ जो हमने देखा था, बिकॉज ऑफ दैट इट गॉट फ्लिप, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है that is the reason behind, that is the whole reason behind that we are getting the standing waves. So there is a seed for everything that follows. The wave's own reflection becomes, जो wave की अपनी reflection जो यहाँ से वापस आ रही है, that becomes its own enemy and the ally, and depending upon that where you are standing, ठीक है। So कहाँ पे आप stand कर रहे हो और कहाँ पे आप तो जैसे हमने देखा ना, यहाँ पे wave हमारी जा रही है, ठीक है, this wave is going here and now after this it is going to hit the wall, fixed wall है, तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसका फेस चेंज हो जाता है, ठीक है। दैट वी हैव सीन कि फिक्स्ड वॉल से फेस चेंज हो गया, फेस चेंज हो जाएगा तो फिर यहाँ पे जो वेव जा रही होगी, जो रिफ्लेक्ट होकर वेव आ रही होगी विद द फेस चेंज, ठीक है। सो दैट रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट वेव, नाउ दे इंटरफेयर विद ईच अदर एंड दे विल बिकम एन एनिमी एट सर्टेन पॉइंट एंड द अलाई एट सर्टेन पॉइंट। तो अगर हम इसमें देखें, if you observe it more deeply, so now you know that your wave is been traveling towards a wall and the reflection जो आ रही है that is traveling towards you, से यहाँ पे क्या है हमारा जो कंडीशन होती है हमारी स्टैंडिंग वेव्स की, that is it must be having the same amplitude, same frequency, same rope, but they are traveling in the opposite direction, ठीक है। सेम एम्पलीट्यूड की वेव है यहाँ पे, ये दो वेव है हमारी, वेव जो आपकी है इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्लेक्टेड, इनकी दोनों की सेम एम्पलीट्यूड है, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम रोप है, बट दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। नाउ दीज टू वेव्स कैन नॉट अवॉइड ईच अदर, दे ओवरलैप एट सर्टेन पॉइंट एट एवरी इंस्टेंट, ठीक है। एट सम पॉइंट द वेव पुशेस एग्जैक्टली व्हेन द रिफ्लेक्शन पुशेस डाउन, ठीक है। एक कुछ पॉइंट आएगा जब वेव ऊपर पुश कर रहा होगा और रिफ्लेक्शन आपकी नीचे पुश कर रही होगी, ठीक है। एंड दैट वाज अ पॉइंट विच वाज ऑलवेज गेट कैंसल एंड द पॉइंट नेवर मूव्स। जैसे ये वाला पॉइंट है तो इस पे जो मेरी रिफ्लेक्टेड वेव है, ट्राई टू पुट इट अप, पुश इट अप, और इस पे जो होगी मेरी पुश इट डाउन, ठीक है। जो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में देखा था ना, हर एक पार्टिकल ओबेज देयर मास्टर। तो यहाँ पे एक जो हमारी इंसिडेंट वेव कह रही है कि ऊपर जाओ पार्टिकल को, और मेरी रिफ्लेक्टेड वेव बोल रही है नीचे आओ, तो ये वाला पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। दैट विल गेट कैंसल एंड द पॉइंट नेवर मूव्स, ठीक है। देयर आर अदर पॉइंट्स जहाँ पे मेरी इंसिडेंट वेव भी बोल रही है ऊपर जाओ और मेरी रिफ्लेक्टेड वेव भी ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर विल द पार्टिकल विल फॉलो बोथ ऑफ देम एंड इट इज गोइंग टू गिव द डबल एम्पलीट्यूड, इट इज गोइंग टू गिव द डबल एम्पलीट्यूड। सो द कैंसल पॉइंट्स वी कॉल इट अ नोड्स एंड वी कॉल इट अ फ्रोजन, ठीक है। दिस इज एटर्नली स्टिल, ठीक है, दिस विल ऑलवेज बी एटर्नली स्टिल एंड दीज आर द एम्पलीफाइड, और ये एक ही, दीज आर द फ्रोजन पॉइंट्स, ठीक है। दे आर नॉट मूविंग, ऐसा नहीं है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग कि फेस चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, फेस चेंज नहीं हो रहा, दैट वी हैव टेकन कि सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम रोप, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देयर ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन के बाद फेस तो और चेंज नहीं होगा, वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी अदर सोर्स, ओनली सिंगल सोर्स से हमारी हो रही है, ठीक है। तो देयर विल नॉट बी एनी फेस चेंज, और जो फेस चेंज हुआ दैट इज पाई ओनली है, ठीक है। नाउ दीज नोड्स आर द फ्रोजन, दे आर नॉट एट ऑल मूविंग, और ये इस पॉइंट पे नोड है, इस पॉइंट पे नोड है, तो ऑलवेज देयर विल बी ए नोड एट दिस पॉइंट, ठीक है। एंड दे आर एटर्नली स्टिल, ठीक है। एम्पलीफाइड जो पॉइंट्स हैं आपके, दीज आर द एंटी नोड्स एंड दे हैव बीन थ्रैशिंग eternally violently, ठीक है। and the cruciality, these points do not move around, that is important point, these points do not move around, they are fixed in the space and the pattern of the nodes and anti-nodes are locked into the ropes geometry, ठीक है। तो जैसे ये रोप गई यहाँ से, आप देखो, if we see it again, ये वाला, ठीक है। now this wave has been traveling, ये इसके रिफ्लेक्ट होगी, now रिफ्लेक्ट वेव के बाद it is started, देखो it started making the standing waves, और ये देखो ये वाला पॉइंट है, it is fixed, ये वाला पॉइंट है फिक्स, ये वाला पॉइंट है फिक्स, ये वाला पॉइंट है फिक्स, और ये वाले जो पॉइंट है these are the anti nodes, ठीक है। they are thrashing violently, ठीक है। एंड द वेव पैटर्न यहाँ पे हम देखेंगे, तो वेव हमारी जो है बिटवीन द नोड्स, इट इज़ बिटवीन द नोड्स के बीच में इट इज़ थ्रैशिंग वायलेंटली। अगर हम इस वाले में देखें तो आपकी जो रेड वाली वेव्स है दैट इज़ योर इंसिडेंट वेव, ये इंसिडेंट वेव है रेड वाली, एंड योर रिफ्लेक्टेड वेव इज़ योर दिस वन, ठीक है। ब्लू वाली इज़ योर रिफ्लेक्टेड वेव। तो यहाँ पे देखो जहाँ जिस पॉइंट पे दोनों मेरे बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली पुशिंग पार्टिकल को, दोनों एग्जैक्टली पुशिंग एट द सेम पॉइंट, ठीक है। रिफ्लेक्शन भी पुश कर रहा है आप और मेरा इंसिडेंट भी पुश कर रहा है आप, तो देयर यू आर गेटिंग दिस अगर हम इसमें देखें, सो जहाँ पे एग्जैक्टली पुश कर रहा है, दोनों जहाँ पे ओवरलैप कर रही है, तो देयर यू आर गेटिंग द एंटी नोड्स, ठीक है। और जहाँ पे ये एग्जैक्टली मेरा कैंसिल कर रही हैं, सो देयर यू आर गेटिंग द नोड्स, सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर द नोड्स, ठीक
ठीक है, एंड दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द एंटी नोड्स, ठीक है, दीज आर पॉइंट विच आर द एंटी नोड्स. सो दिस इज माई स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखें माई वेव्स तो ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ये जो इंसिडेंट वेव ये हो गई और रिफ्लेक्टेड वेव हो गई. बट स्टैंडिंग वेव्स देखो इट इज़ नॉट एट ऑल ट्रैवलिंग, ठीक है. जो पॉइंट्स मेरे फिक्स्ड हैं, ये नोड्स मेरे फिक्स्ड हैं, ठीक है, दीज पॉइंट्स आर फिक्स्ड, और सेम वे मेरे एंटी नोड्स फिक्स्ड हैं, ठीक है, दीज आर माई एंटी नोड्स, दीज आर ऑल्सो फिक्स्ड, ठीक है, दे आर नॉट एट ऑल मूविंग, ठीक है. सो वी आर गेटिंग अ वेव पैटर्न विच इज स्टैंडिंग स्टिल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्टेशनरी वेव और द स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है, ठीक है. Now this was a Chladni experiment which was just intrigued me कि यहाँ पे क्या होता है कि in 1987 the experiment was done that time, but I've seen when I was into my music and all, so at that time I've seen this thing. So he takes a metal plate, sand डाली उसके ऊपर, and he's just started playing the violin along the edge, ठीक है. The plate vibrate, standing waves pattern form, and the sand started shaking away from the antinodes, and the plates when the plates started moves violently and settle at the nodes. तो ये जितना भी जो आपका बन रहा है, जो पैटर्न बन रहा है, तो इसमें जहाँ पे प्लेट मेरी वायलेंटली शेक कर रही है, तो उस पॉइंट से तो सैंड हट जाएगी, एंड द सैंड विल सेटल एट द नोड्स पे सेटल हो जाएगी सारी सैंड, एंड द सैंड ड्रॉज अ नोड ज्योमेट्री एंड इन परफेक्ट एंड इंट्रिकेट पैटर्न्स लाइक फ्लावर्स, स्टार्स, मंडला, एंड इट इज़ ऑल जस्ट द प्योर फिजिक्स, ठीक है, इट इज़ ऑल जस्ट द प्योर फिजिक्स. सो डिफरेंट पैटर्न, इफ़ यू सी यू गो योर सेल्फ चेक क्लाडनी एक्सपेरिमेंट, और उसमें काफ़ी सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, उसके अंदर इंट्रिकेट पैटर्न्स दैट दे आर फॉर्मिंग, ठीक है. उसके बाद ये भी हुआ था कि नेपोलियन बोनापार्टे ने हैज़ गिवन हिम फंड्स टू डू मोर एक्सपेरिमेंट ऑन टू इट, ठीक है. सो इफ़ यू सी दिस ऑल पैटर्न, दिस ऑल ज्योमेट्री विच इज़ कमिंग आउट, इट इज़ नथिंग बट द प्योर फिजिक्स ओनली, ठीक है. इवन इन योर माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, इट इज़ द स्टैंडिंग वेव्स दैट यू आर ईटिंग. तो माइक्रोवेव ओवन में भी जो इट इज़ द स्टैंडिंग वेव्स, और यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्टैंडिंग वेव्स बनती है इनसाइड द मेटल बॉक्स. जो मेटल वॉल्स हो गई, मेटल वॉल्स हो गई आपकी, ठीक है, बॉक्स ये हो गया, इनकी जो मेटल वॉल्स है, दीज आर द बाउंड्रीज, ठीक है. यहाँ पे हमेशा नोट्स बनेंगी, ठीक है, नोट्स एट द वॉल. यहाँ पे जो आपका होगा दैट मीन्स नोट्स का मतलब होगा दीज पॉइंट्स आर नॉट मूविंग, ठीक है, इसके अंदर के पॉइंट्स मूव कर रहे होंगे, ठीक है, इसके अंदर के पॉइंट इस तरीके से ये वाले ऊपर नीचे हो रहे होंगे, ठीक है, एंड दीज आर द नोड्स इनसाइड दिस, ठीक है. सो एंटी नोड्स एंड द नोड्स पैटर्न बनता है इनसाइड. एंटी नोड जो होता है दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटेंस रेडिएशन, और जो नोड्स होता है दीज आर द पॉइंट ऑफ जीरो रेडिएशन. ये इंटेंस रेडिएशन के हैं, वायलेंट हीटिंग होती है एट दिस पॉइंट, और नोड्स होते हैं दैट इज वीक रेडिएशन एंड बेयरली हीटेड, ठीक है. नाउ इफ़ यू वांटेड टू डू एन एक्सपेरिमेंट यू कैन डू कि आप रिमूव द टर्न टेबल, जो उसके अंदर टर्न टेबल होती है विच इज़ रोटेटिंग, प्लेस द चॉकलेट बार, रन इट फॉर 25 सेकेंड, यू विल सी चॉकलेट मेल्ट एट एक्जैक्टली इक्वल पैचेस, ठीक है. ये चॉकलेट रखी हुई है, तो ये इट विल गोइंग टू मेल्ट हेयर, इट इज़ गोइंग टू मेल्ट हेयर मोर, इट इज़ गोइंग टू मेल्ट हेयर मोर, सो इट इज़ गोइंग टू मेल्ट एट इक्वली स्पेस पैचेस, एंड दीज आर नथिंग बट द योर एंटी नोड्स. दिस इज़ योर एंटी नोड, ठीक है, दिस इज़ योर एंटी नोड, ठीक है, दीज आर योर एंटी नोड्स, ठीक है, दीज आर योर एंटी नोड्स. सो यू हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन योर एंटी नोड्स. ये आपने निकाल लिया जो कि हमारा होता है, अभी हम देखेंगे. दिस इज़ नथिंग बट λ/2 होता है आपका एंटी नोड्स के बीच का. एंटी नोड क्या है आपकी, दिस वन ना, ये एंटी नोड हेयर, इफ़ यू सी दिस इज़ ये वाला और ये वाले के बीच में डिस्टेंस, ठीक है. तो हमारा अगर मैं पूरी एक वेव देखूँ तो दिस इज़ माई कंप्लीट वेव, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरा लैम्डा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में मेरा λ/2 ही होगा, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट. सो आपका जो चॉकलेट बार रखी हुई है, तो अगर ये इस तरीके से इन पॉइंट पे सीवियरली हीट अप हुई है, सीवियरली मेल्ट हुई है, तो दिस इज़ नथिंग बट λ/2, ठीक है, λ/2 है ये, ठीक है. एंड यू नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है c, ठीक है, 3 × 10⁸, ठीक है. तो इससे आपकी फ्रिक्वेंसी आ जाती है. तो ऑल योर माइक्रोवेव्स आर रनिंग एट द 2.45 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी पे चलते हैं, गीगा हर्ट्स पे, ठीक है. ऑल योर माइक्रोवेव्स आर रनिंग एट दिस, ठीक है. स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय लैम्डा एंड यू विल गेट द your frequency, ठीक है. They are exactly operating at the same frequency of your microwave which is printed on the back of your machine, ठीक है. So this is again which you see it is a standing waves, ठीक है. Now अब हम we are going to go into the standing waves पढ़ते हैं थोड़ा, उसके characteristics पढ़ते हैं. Then we are going to see the equation of standing waves when we are going to check whether the standing waves is a whether obviously waves तो हम बोले ही जा रहे हैं, तो we'll see के analytically और mathematically देखेंगे whether it is a wave or not. और हमने already देखा था when we were studying the wave कि किसी भी इक्वेशन को, फंक्शन को चेक करना है whether it is a wave or not, there's a differential equation to check it, that from there we are going to check it, ठीक है.
तो और एक और चीज़ देखेंगे इसमें, स्टैंडिंग वेव्स की जो इक्वेशन होती है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रैवलिंग वेव्स, ठीक है। तो हम वी आर गोइंग टू गो इनटू द स्टैंडिंग वेव्स का और पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक हमने फील ली है, नाउ वी आर गोइंग टू गो मोर इनटू द स्टैंडिंग वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव्स आपको समझ में आ गई ना, ये रेड वन आपकी इंसिडेंट है और ब्लू वन आपकी रिफ्लेक्टेड है, एंड दिस इज द स्टैंडिंग वेव्स विच इज़ फॉर्मिंग, ठीक है। दिस इज द स्टैंडिंग वेव्स विच इज़ फॉर्मिंग, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये इन दोनों के बीच में अगर हम देखो, ये 3 पॉइंट ले लो, ठीक है। ये 3 पॉइंट, ये वाले मेरे नोड्स हो गए, एंड दीज आर माई एंटी नोड्स। इनके बीच में दीज आर माई एंटी नोड्स, ये ऊपर नीचे जो जा रहे हैं दीज आर माई एंटी नोड्स, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट के बीच में देखो कि इट इज़ गोइंग अप, ठीक है। इट इज़ ये सारे जो इसमें क्या होंगे, ये दीज आर ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है। सारे पार्टिकल्स, ये सारे मेरे पार्टिकल्स हो गए ना। तो हर एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो हर किसी का एम्पलीट्यूड यहाँ पे डिफरेंट है पार्टिकल का, ठीक है। देखते हैं अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सो डिस्टर्बेंस, हेयर द डिस्टर्बेंस डज नॉट मूव, ठीक है। जैसे हमारे ट्रैवलिंग वेव में डिस्टर्बेंस विल बी कीप ऑन मूविंग दिस साइड दिस साइड, हेयर द डिस्टर्बेंस डज नॉट मूव, दे फॉर्म ए क्रस्ट एंड ट्रो, अपीयर एंड डिसअपीयर आफ्टर एवरी t/2 सेकेंड, ठीक है। आफ्टर एवरी t/2 सेकेंड पे, तो आफ्टर एवरी t/2 सेकेंड पे इट इज़ मैक्सिमम, t/2 पे इट इज़ कमिंग डाउन, ठीक है। सो द क्रस्ट एंड ट्रो अपीयर एट द फिक्स पॉइंट एंड दे अपीयर एंड डिसअपीयर आफ्टर एवरी t/2 सेकेंड। ऑल द पार्टिकल एक्सेप्ट एट द नोड्स डू द SHM अबाउट द मीन, ठीक है, अलॉन्ग विद द SHM अबाउट द मीन अलॉन्ग विद द पार्टिकल। तो जितने भी मेरे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दीज आर ऑल द पार्टिकल्स है, ठीक है। ये वेव पे जितने भी मेरे पार्टिकल्स हैं, दे आर डूइंग द SHM, ऑल द पार्टिकल। ये नोट वाले को छोड़ के, इफ़ यू सी, ये जो नोड वाला पार्टिकल है, इन दोनों को छोड़ के हर एक पार्टिकल है, दे आर डूइंग द SHM अबाउट द मीन पोजीशन। ये आपकी मीन पोजीशन है रेड लाइन, इसके अबाउट एवरी पार्टिकल, ठीक है। एवरी पार्टिकल इज गोइंग अप, गोइंग डाउन, गोइंग अप, गोइंग डाउन, एवरी पार्टिकल इज डूइंग द SHM अबाउट द मीन पोजीशन। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडिंग वेव्स में द मीडियम गॉट ब्रोकन इनटू द लूप्स, ठीक है। आपका मीडियम गॉट ब्रोकन, ये मीडियम है आएगा, तो मीडियम गॉट ब्रोकन इनटू द लूप्स विच आर इक्वली प्लेस्ड बिटवीन द नोड्स विच आर रिमेन एट रेस्ट एंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग एट द एंटी नोड्स। तो इस तरीके से आपका लूप्स में हो जाता है। सो दीज आर योर नोट्स, ठीक है। दीज आर योर नोट्स, ठीक है। ये आपके नोट्स बन गए, एंड हेयर दीज, यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है, और ये नीचे चला जाएगा, ये बनेगा, ये नीचे चला जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। सो ये जब ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है। ये वाली साइड नीचे होगी, ये वाली साइड ऊपर होगी, ठीक है। सो दीज आर द नोड्स एंड दीज आर योर एंटी नोड्स, दीज आर योर एंटी नोड्स, ठीक है। सो मीडियम जो होता है हमारा, ठीक है, बिकॉज ये क्या है आपका मीडियम ही तो है, मीडियम आपका ब्रोकन हो जाता है इनटू लूप्स इक्वली प्लेस्ड बिटवीन द नोड्स, ठीक है। नोड्स और ऑलवेज रिमेन एज रेस्ट और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आर एट एंटी नोड्स, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड देखो, एम्पलीट्यूड आपका वेरी करता है, एम्पलीट्यूड वेरी एंड इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देखा, तो आप हर एक पॉइंट का उठा लो। अगर मैं इन दोनों नोड के बीच में देखूँ तो हर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ तक का है बस, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड यहाँ तक का, इसका एम्पलीट्यूड और ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड और ज़्यादा है, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड एंटी नोड वाले का एम्पलीट्यूड इज मोर, तो मेरा नोड से लेकर एम्पलीट्यूड मेरा एंटी नोड तक बढ़ा है, ठीक है। ये एंटी नोड है, ये मेरा नोड है, तो नोड से अगर मैं जब एंटी नोड तक जा रहा हूँ, मैं एम्पलीट्यूड इज़ बीन इंक्रीजिंग, तो एम्पलीट्यूड इज़ बीन वेरिंग हेयर, जो कि मेरा स्टैंडिंग वेव्स में अगर हम देखें, ट्रैवलिंग वेव्स में देखें, हमारा एम्पलीट्यूड जो होता है हमारा, देयर जो एम्पलीट्यूड होता है दिस इज कांस्टेंट, बट यहाँ पे हमारा स्टैंडिंग वेव्स में एम्पलीट्यूड वेरीज फ्रॉम नोड टू एंटी नोड। नोड पे मेरा जीरो होता है, एंटी नोड पे मैक्सिमम हो जाता है, एंड इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। हर एक पॉइंट का, हर एक एक्स का मेरा डिफरेंट एंटी नोड, डिफरेंट मेरा एम्पलीट्यूड है। हर एक एक्स का मेरा यहाँ पे देखो, दे आर हैविंग ए डिफरेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसमें देख सकते हैं, तो हर एक एक्स का, तो ये दिस इज इट्स एम्पलीट्यूड, ये वाले एक्स का ये एम्पलीट्यूड, ये वाले एक्स का ये एम्पलीट्यूड, ये वाले एक्स का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये वाले एक्स का ये एम्पलीट्यूड। तो नोड्स पे अगर आप देखो जीरो एम्पलीट्यूड, और नोड से एंटी नोड जा रहे हो तो आपका एम्पलीट्यूड इज बीन इंक्रीजिंग है, ठीक है। नाउ मैक्सिमम वेलोसिटी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। तो यहाँ पे आप देखोगे, सो हर एक पॉइंट पे इफ़ यू सी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे हर एक पॉइंट की देयर विल बी अ डिफरेंट मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी ही है जो एंटी नोड पे मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ वेरी हाई, दैट्स वाई इट इज़ गोइंग अप टू हेयर, इनर्शिया इसको यहाँ तक लेके जा रहा है, ठीक है। सो हर एक पॉइंट पे आप देखोगे, नोड पे तो वेलोसिटी आपकी जीरो है, जैसे जैसे अगेन आप नोड से एंटी नोड की तरफ जाओगे, आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी, दैट्स वाई इट इज़ मेकिंग अ मोर, इसका जो बन रहा है ये इट इज़, अगर हम दो पॉइंट्स के बीच में देखें, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखें, तो आपकी जो वेलोसिटी, इधर देखते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम देखें, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसकी वेलोसिटी, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, इस वाले पॉइंट की, तो ये वाला पॉइंट है मेरा एंटी नोड, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इज सो हाई, दैट्स वाई इट इज़ गोइंग अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट जाके इट इज़ गोइंग मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद ये वेलोसिटी इसकी जीरो होती है, ठीक है। तो एंड ऑल ऑफ देम आर हैविंग द सेम वेलोसिटी अबाउट द मीन, ठीक है। नॉट द सेम वेलोसिटी, ऑल ऑफ देम विल बी हैविंग देयर मैक्सिमम वेलोसिटी अबाउट द मीन, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी
इस वाले पॉइंट की, इस वाले की, इस वाले की, तो ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी विल बी लेस, ठीक है, इट इज़ गोइंग अप टू दिस पॉइंट। इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी विल बी मोर, इट इज़ गोइंग अप टू दिस पॉइंट। बट ये सारे के सारे एक पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी पे आते हैं, ठीक है, ये एक साथ पहुंच गए ऊपर टॉप पे, ठीक है। इस पे इन सब की वेलोसिटी एक साथ जीरो हो गई। जब ये तीनों नीचे आ रहे होंगे, इधर तीनों नीचे आ रहे होंगे, इन तीनों की वेलोसिटी एक साथ मेरी मीन पोजीशन पे, दैट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। और सबकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी दैट विल बी डिफरेंट, ईच एंड एवरी वन विल बी हैविंग अ डिफरेंट मैक्सिमम वेलोसिटी। यहाँ पे वही बता रखा है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। नोड पे मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी जीरो है एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज टुवर्ड्स द एंटी नोड। तो एंटी नोड की मेरी एंटी नोड वाला जो पॉइंट होता है, जैसे ये वाला जो पॉइंट होगा मेरा एंटी नोड वाला, इट इज हैविंग द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो ऑल पार्टिकल अटेन द मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू द मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये सारे पार्टिकल जितने भी हैं, या भी ये मीन पोजीशन पे जब भी आते हैं, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर से नीचे आ रहे होंगे या नीचे से ऊपर जा रहे होंगे, सो दे ऑल अटेन द मैक्सिमम वेलोसिटी एट देयर मीन पोजीशन, ठीक है। ऑल द पार्टिकल बिटवीन टू नोड्स आर इन द सेम फेज, ठीक है। दो जितने भी पार्टिकल मेरे, ये सपोज ये तीन नोड ले लो आप, ठीक है, इधर देखते हैं। सो ये तीन नोड ले लिए हमने, ठीक है। जो जितने भी पार्टिकल आपके यहाँ पे होंगे, ठीक है, तो ये सारे के सारे एक साथ ऊपर जा रहे होंगे, ठीक है। और जितने भी पार्टिकल आपके यहाँ पे होंगे, सारे के साथ मेरे नीचे आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये यही कह रहा है कि ऑल द पार्टिकल बिटवीन टू नोड्स, इन दोनों नोड के बीच में जितने भी पार्टिकल होंगे, दे आर इन सेम फेज, दे आर गोइंग अप, ठीक है। और सेम वे इन दोनों के बीच में दे आर ऑल गोइंग डाउन, ठीक है। बट अगर मैं इस वाले का और इस वाले का देखूंगा, दे आर अपोजिट इन फेस। नेबर का देखूंगा इन दोनों के बीच में, और इस वाले पार्टिकल के देखूंगा, और यहाँ पे जो पार्टिकल हैं अगर मैं ये देखूंगा तो ये सारे ऊपर जा रहे होंगे, सारे नीचे आ रहे होंगे, सो दे आर अपोजिट इन फेस, ठीक है। सो ऑल द पार्टिकल बिटवीन टू नोड्स आर इन फेस, ऑल द पार्टिकल इन द नेबर दे आर इन अपोजिट फेस, ठीक है। अब एनर्जी देखते हैं। तो एनर्जी जो होती है हमारी ट्रैवलिंग वेव्स में, एनर्जी इज बिन मूविंग, ठीक है, एनर्जी हमारी मूव कर रही होती है। बट यहाँ पे जो होती है एनर्जी आपकी, एनर्जी इज बिन फिक्स बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है। एनर्जी इज नॉट एट ऑल मूविंग है, ठीक है, बट एनर्जी इज देयर, इट इज़ नॉट एट ऑल मूविंग। तो एनर्जी विल बी, एनर्जी इज फिक्स है। तो यहाँ पे हमारी जो होती है एनर्जी, सो इट विल बी होली पोटेंशियल एनर्जी या होली काइनेटिक एनर्जी एंड ट्वाइस इन वन साइकिल, ठीक है। एक पूरी साइकिल में आप देखो कि ये यहाँ पे क्या, तो हमारी एक पूरी साइकिल इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, ये इधर मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है, तो दिस इज़ 1 T/4 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 T/4। तो एक पूरी साइकिल हमारी T होती है। तो जब ये इधर, जब दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन इट इज़ एट दिस, ठीक है, ये मेरा दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये वेव मेरी इधर मूव कर गई, ये मेरी इधर मूव कर गई, नाउ इट इज़ दिस पोजीशन, ठीक है, फ्लैट वाली पोजीशन। ये अभी इधर था, अभी फ्लैट पे आया, फिर ये नीचे जाएगा और फिर ये वापस आएगा, ठीक है। तो आप ये देखो, ये वाला बस ऑब्जर्व करो, ठीक है। ये पहले आप देखो, ये टॉप पे गया, बीच में आया, नीचे गया और फिर बीच में आएगा। सो दैट इज़ व्हाट द कंप्लीट साइकिल। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये वाला देखो, ठीक है, तो इट इज़ इन दोनों का सुपरपोजिशन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये वेव्स T/4 ट्रैवल कर गई दोनों वेव्स, ठीक है, तब ये इधर हो गया, सेंटर पे आ गया इधर मूव करके, ठीक है। अब ये नीचे जाएगा इधर, ठीक है, ये नीचे गया यहाँ पे, ठीक है, और फिर ये फिर से वापस ये ऊपर आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट माई द होल साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, इस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और इधर वाले में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और जब हमने देखा था हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम को होती है मीन पोजीशन पे, तो 2 बार ये मीन पोजीशन पे आ रहा है पूरी साइकिल में, 2 बार ऊपर जा रहा है, इधर 2 बार, तो यहाँ पे 2 बार पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है इसकी, और यहाँ पे 2 बार मेरी एक पूरी साइकिल में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रही है। तो होली पोटेंशियल एनर्जी और होली काइनेटिक एनर्जी इज देयर ट्वाइस इन द साइकिल, ठीक है। तो इन ये वाले पे, और जब ये वाला पहुंचा है एट T/2 और T=0 पे, आई एम हैविंग द होली पोटेंशियल एनर्जी। और ये T/4 पे जब ये यहाँ पे आ गया, इट इज़ हैविंग द मैक्सिमम, ऑल द पार्टिकल्स आर हैविंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट बिकॉज दे आर हैविंग द मैक्सिमम वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, सो they are all having the kinetic energy, ठीक है। So it is happening twice in a cycle, right? Now standing waves, ऑलरेडी हमने देख लिया, दे आर हैविंग द सेम लैम्डा, सेम टाइम पीरियड एज द कंपोनेंट वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड होता है, दिस टाइम पीरियड, जैसे हमारी ट्रैवलिंग वेव्स का जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज़ बिकॉज टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट है, तो हेयर द टी विल बी सेम एज द कंपोनेंट वेव्स एंड हेयर ऑल्सो लैम्डा इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है। जो मेरा लैम्डा है, दिस लैम्डा इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो ये जो आपका the whole cycle, this lambda is important, this lambda is also constant for my traveling waves and my standing waves। और नोड और नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है आपका, दिस नोड एंड ये नोड और नोड के बीच में, तो ये टोटल डिस्टेंस आपका लैम्डा हो गया, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस लैम्डा हो गया। नोड और नोड के बीच में ये डिस्टेंस इज λ/2, और नोड और एंटी नोड के बीच में अगर मेरे को देखना है, दिस इज माई एंटी नोड और दिस इज माई नोड, इट इज़ λ/4, ठीक है, इट इज़ λ/4। तो नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस हमेशा मेरा λ/4 है। जस्ट रिमेंबर दिस बिकॉज दीज 2 थिंग्स वी आर गोइंग टू यूज़ अ लॉट व्हेन वी आर गोइंग टू लुक इनटू
द रेजोनेंस पैटर्न इन द स्टैंडिंग वेव्स, तो ये काफ़ी यूज़ होगा, ठीक है। तो नोड और नोड के बीच में λ/2 होता है, दैट इज दिस, इन दोनों के बीच में, और नोड और एंटी नोड के बीच में अगर हम देखूँ, इट इज़ नथिंग बट λ/4, ठीक है, λ/4, राइट। नाउ एक विल सी वन क्वेश्चन, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उस पर देखते हैं। अभी हमारा स्टेशनरी वेव्स एनालिटिकल ट्रीटमेंट रह गया, डिफरेंस रह गया, एंड देयर वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हमारा, ये कह रहा है मेरा, टू आइडेंटिकल लाउड स्पीकर आर ड्रिवन बाय द ड्रिवन इन अ फेज बाय कॉमन ऑसिलेटर दिस, ठीक है। मेरे दो मेरे इस तरीके से लाउड स्पीकर रखे हैं, दे हैव बीन ड्रिवन इन फेज, ठीक है। ड्रिवन इन फेज मीन्स कि ये इनिशियली ये इस तरीके से फेज स्टार्ट हो रहा है 0 से, और सेम इसका भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 0 से, ठीक है। दे आर इन फेज, दोनों साथ में फेज में है, ठीक है। एंड दे हैव बीन, जो फ्रिक्वेंसी है मेरी वेव की, दैट इज़ दिस मच, एंड दे फेस ईच अदर एंड दे आर एट ए डिस्टेंस, ठीक है। ये फेस ईच अदर करें, दे आर एट ए डिस्टेंस 1.25 मीटर पे हैं, ठीक है, दे आर एट ए डिस्टेंस 1.25 मीटर। नाउ लोकल, ये क्या लिखा है, लोकेट द पॉइंट्स अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू स्पीकर्स, ठीक है। ये स्पीकर 1 हो गया, स्पीकर 2 हो गया, ठीक है। मेरे को ये निकालना है कि लोकेट द पॉइंट along the line joining the two speaker where there is a relative minima between the pressure between the sound pressure amplitude would be expected. तो we have to find out, because यहाँ पे आप देखो, ये जो वेव जाएगी ये इधर जाएगी और ये वाली वेव मेरी इधर आएगी, एंड दे बोथ आर इन फेस, ठीक है। तो दोनों आएंगी, तो अब क्या करेंगे, दोनों जब इधर आ रही होंगी और इधर आ रही होगी तो क्या बनेंगे, स्टैंडिंग वेव पैटर्न वाला हमारा आ गया। दे आर गोइंग टू फॉर्म द स्टैंडिंग वेव्स बनाएंगी, तब दैट मीन्स कि दे विल फॉर्म अ पैटर्न लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न बनेगा इसका, विल फॉर्म अ पैटर्न लाइक दिस, ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स बनेगी। तो ये वाले जो मेरे पॉइंट्स हैं, दीज आर द ऑल द पॉइंट्स ऑफ माई, जहाँ पे मेरा रिलेटिव मिनिमम होगा, ठीक है, जहाँ पे मेरा ये जो नोड्स हमें निकालने हैं, ठीक है, दीज आर ऑल द नोड्स वेयर वी आर हैविंग द रिलेटिव मिनिमम, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट दिस, बट उससे पहले एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो नोट करने वाली है, ठीक है। ये मेरा लाउड स्पीकर 1 है, ये मेरा लाउड स्पीकर 2 है, ठीक है। नाउ दे आर एमिटिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। सपोज इसने यहाँ से कंप्रेशन भेजा, ठीक है, और इसने भी यहाँ से कंप्रेशन भेजा। अब नाउ दे आर एट जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, ये भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो सेंटर वाले पॉइंट पे हमेशा जो भी यहाँ से जनरेट हुआ है वही होगा, ठीक है। सो अगर इसने यहाँ से कंप्रेशन भेजा, तो यहाँ से इसने कंप्रेशन भेजा, तो यहाँ पे भी इट विल बी अ कंप्रेशन, तो सेंटर वाला पॉइंट विल बी द एंटी नोड, सेंटर वाला पॉइंट विल ऑलवेज बी द एंटी नोड, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज सेम, ठीक है। सो इन दे आर इन फेज, एंड बिकॉज व्हेन लाउड स्पीकर मतलब क्या है, दैट इज सेंडिंग द सम पैटर्न, ठीक है। जो एयर कंप्रेशन जो ये भेजेगा, एंड दे बोथ, इधर से जो आएगा और जो इधर से जो आएगा, दे बोथ मीट इन द राइट इन द मिडिल, बिकॉज दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है। वेलोसिटी विल बी सेम, ठीक है, बिकॉज वी आर हैविंग फ्रिक्वेंसी सेम है मेरी, ठीक है, ओमेगा से फ्रिक्वेंसी सेम है मेरी, एंड माई लैम्डा इज सेम, ठीक है। सो इन दैट केस आपका वेलोसिटी सेम है साउंड की, और आपका ये आपका दिस इज ऑल्सो सेम, ठीक है, फ्रिक्वेंसी इज ऑल्सो सेम, तो आपका लैम्डा विल ऑल्सो सेम, तो बोथ ऑफ देम विल ट्रैवल सेम, ठीक है। तो दोनों हम जब मिलेंगी L/2 पे, दे बोथ विल मीट कंस्ट्रक्टिवली, ठीक है। तो हमेशा जब L/2 पे कंस्ट्रक्टिवली मिलना है, तो जो मेरा L/2 होगा, दैट L/2 विल बी अ एंटी नोड, ठीक है। तो दैट इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट हियर। तो यहाँ पे ये मेरा एंटी नोड होगा। अब इसके बाद ये मेरा एंटी नोड होगा, इसके बाद मेरे ये मल्टीपल लूप्स बन सकते हैं, एंड वी हैव टू फाइंड आउट ऑल दिस, कि ये कितनी वैल्यू बनेंगी इसके बाद। तो ये तो मेरा यहाँ पे डिसाइड हो गया, दिस विल बी माई, ये जो L/2 पे दिस विल बी माई एंटी नोड। तो इसके बाद ये 2 नोड बनेंगे, ठीक है। इसके बाद हो सकता है कि ये 2 नोड बने और उसके बाद फिर यहाँ पे डायरेक्ट हो जाए, ठीक है। तो वी नेवर नो, वी हैव टू फाइंड आउट ऑल दिस पॉइंट, ठीक है। तो हमें ये सारे पॉइंट्स निकालने हैं। तो ये तो मेरा एंटी नोड बन गया सेंटर पे, ठीक है। ये मेरा एक हो गया, ये एक लाउड स्पीकर हो गया, ये अनदर। तो ये जो मेरा हो गया, दिस इज माई एंटी नोड, ठीक है। ये मेरा सेंटर पे एंटी नोड बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके बाद ये दोनों नोड बनेंगे। अब उसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट कितने और नोड साइड साइड में बनेंगे विद इन द लेंथ ऑफ माई 1.0 से 1.2 मीटर तक, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस। तो 2 वेव्स दोनों आइडेंटिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, स्टैंडिंग वेव्स बना रही हैं, ठीक है। नोड्स बनेंगे इसके, नोड्स के बीच के डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज नथिंग बट λ/2 नोड्स के बीच का, और नोड्स और एंटी नोड के बीच में हमने देखा डिस्टेंस होता है मेरा λ/4, ठीक है। नाउ मेरे पास लैम्डा हम लोग निकाल सकते हैं, वेलोसिटी है हमारे पास, दैट इज 343 मेरे पास फ्रीक्वेंसी है। आई गॉट माई वैल्यू ऑफ माई लैम्डा, दिस इज दिस। नाउ λ/2 इज नथिंग बट योर नोड और नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है λ/2, दैट इज इसका हाफ किया 214, ठीक है। तो ये मेरा एंटी नोड है, ठीक है। नाउ आई नो ये मेरा L/2 है, L/2 कितना हो गया आपका, दैट इज दिस, ठीक है। ये आपका 125, ठीक है। ये आपका यहाँ से आता का 125 हो गया, सॉरी 1.25 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हो गया। अब ये आपको पता है
ये टोटल डिस्टेंस आपको पता है दैट इज़ 214। इसका हाफ कितना हो जाएगा, जैसे इसका हाफ हो जाएगा 0.107। तो ये जो पहला नोड आएगा आपका कितना आएगा 1, इधर से अगर मैं देखूँ तो दिस इज़ 125 डिवाइड बाई 2 माइनस दिस, ठीक है 0.127, ठीक है। तो दैट इज़ योर फर्स्ट नोड। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस ये वाला, ठीक है। ये कितना आपका λ/4 कर दो, या तो इसका λ/4 है नोड और एंटी नोड के बीच में ना, तो λ/4 कर दो, तो λ/4 आपका ये है, तो 125 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ हाफ दिस, माइनस दिस करेंगे ये वाला डिस्टेंस, तो मेरे पास पहला एंटी नोड। और मैं ये ऐड कर दूँ इसमें, तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा दूसरा वाला। तो मेरे दो सेंटर के अबाउट के मेरे नोड्स आ गए हैं, दैट इज़ दिस वन इज़ 0.5178 एंड दिस वन कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.732। अब इसके बाद वाले इधर वाले निकालने हैं, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, तो नोड्स आर इक्वली स्पेस, ठीक है। तो ये अब ये कितना डिस्टेंस होगा, इससे इट इज़ नथिंग बट λ/2 इधर होगा, ठीक है। और इससे ये वाला डिस्टेंस जो नेक्स्ट नोड कितना होगा, λ/2 इधर होगा, λ/2, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, 732 जो मेरा ये वाला नोड आया, इसमें मैंने 0.2 ये मेरे λ/2 ऐड किया, तो मेरे पास ये वाला आ गया, यहाँ वाला। अभी भी मेरे पास स्पेस है बिकॉज मेरे को ये 1.25 तक जाना है। अभी मेरा जो है 0.946, अभी मैं एक और ऐड करूँगा इसमें, ठीक है। λ/2 मैंने और ऐड किया 0.946 में, या ये मेरा 0.946 आ गया, इसमें λ/2 ऐड किया तो मेरा आ गया 1.16। तो दिस इसके बाद तो λ/2 ऐड करूँगा तो दिस इज़ मोर देन द लेंथ, ठीक है, लेंथ से ज़्यादा आ जाएगा। तो दिस इज़ माई फाइनल एंटी नोड जो बनेगा, ठीक है। तो मेरे इस साइड में एक ये एंटी नोड बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। ये वाला कितना पे बना मेरा, दैट इज़ 0.732। ये वाला फिर बन गया मेरा 0.946, और ये वाला जो बन गया ये वाला बन गया 1.16, ठीक है। सेम ऐसे अब इधर करना पड़ेगा। ये मुझे पता है ये आपको पता है 0.518 है, ठीक है। अब माइनस λ/2 कर दो, ठीक है। मैंने माइनस λ/2 किया तो मेरा ये 0.304 बन गया। फिर मैंने एक और माइनस λ/2 है, दिस इज़ अगेन λ/2, मैंने 0.304 में फिर से λ/2 माइनस किया, ठीक है। देन आई हैव गॉट 0.090, ठीक है। सो दिस इज़ माई फाइनल वन। तो इन दोनों के बीच में आई विल बी गेटिंग 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेरे नोट्स आ रहे हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। सो दिस आर ऑल द नोट्स जो मेरे डिस्टेंसेस पे मिल रहे हैं, राइट। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। सो स्टैंडिंग वेव्स हम लोग देख लेते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में किस तरीके से बनती है। तो स्टैंडिंग वेव्स हम लोगों ने ये ऑलरेडी सीन, इट इज़ नथिंग बट अ केस ऑफ इंटरफेरेंस व्हेन टू साइनसॉइडल वेव्स सेम लैम्डा सेम एम्पलीट्यूड का ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड द रिजल्टेंट वेव्स कम्स आउट टू बी स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट द रूल वी हैव अप्लाइड द सुपरपोजिशन, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है मेरी, जो प्लेसेस होती हैं दैट नेवर मूव्स, नोड्स बोलते हैं, जो प्लेसेस होती हैं दैट ऑलवेज मूव्स, दीज वी कॉल द एंटी नोड्स एंड दीज आर द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये हमें अगर हम देखना है तो दिस इज़ योर इंसिडेंट वेव, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेव अगर ये मेरी आ रही है, या आप इसको इंसिडेंट ले लो, इसको रिफ्लेक्टेड ले लो, किसी भी तरीके से। तो नाउ दिस इज माई पोजीशन एट टाइम t इजिकल टू 0। इस टाइम पे अगर हम देखें दे आर मेकिंग द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आपका यहाँ पे दिस इज योर स्टैंडिंग वेव्स, ये बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी स्टैंडिंग वेव्स बन गई। फिर ये t/4 टाइम पीरियड पे ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव कर जाएगी, ये वाली वेव इधर मूव करी, ये वाली इधर मूव करी, तो t/4 पे दिस इज माई सिचुएशन। अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो दिस इज माई, तो ये वाले पॉइंट मेरे सारे इधर आ गए, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, ठीक है। तो ये मेरा इस तरीके से बन गया स्टैंडिंग वेव्स, मेरा ये वाला आ गया, ठीक है। ये बीच वाला पोजीशन आ गई। नाउ अब फिर से इधर मूव करी, फिर से इधर आई, ठीक है। ये इधर मूव करी, इधर आई, तो जब ये इधर मूव करी, इधर आई, तो दिस इज माई पैटर्न। सो इट इज़ फॉर्मिंग ये वाली चीज़, नाउ इट इज़ गोइंग टू गो डाउन, ठीक है। ये मेरा ये स्टैंडिंग वेव्स बन जाएगी, दिस इज माई स्टैंडिंग वेव्स, और ये वाला मेरा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एंड दिस विल कम डाउन, ठीक है। ये मेरा इस तरीके से स्टैंडिंग वेव्स बन जाएगी। देन अगेन दिस विल मूव हेयर t/4 में इधर मूव करा, देन दिस पैटर्न विल कम हेयर, ठीक है। ये इधर आ जाएगा और ये वाला ऊपर से नीचे आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। देन अगेन वी आर हैविंग दिस स्टेट, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमारा 2 बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है टाइम टी में, 2 बार मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है टाइम टी में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द स्टैंडिंग वेव्स। तो इसमें देखें हम, तो हमारी जो ग्रीन वाली वेव है दैट इज माई इंसिडेंट वेव, और रिफ्लेक्ट होकर मेरी ब्लू वाली आ रही है, एंड जो पैटर्न मिल रहा है आपको रेड वाला, दिस इज योर इंसिडेंट वेव पैटर्न। और जब देखो एट द टाइम ऑफ योर इंटरफेरेंस, जब दोनों मेरी एक साथ मिल रही हैं, ठीक है, दैट इज दोनों एक साथ मिल रही हैं, तो हेयर यू विल सी द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज टाइम t इजिकल टू 0 पे, दैट इज योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जैसे जैसे मूव कर रही हैं आपकी, एंड एट दैट टाइम यू आर सीइंग हाउ योर वेव इज कमिंग फ्रॉम, यहाँ से नीचे आ रही है, ये वाली वेव ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। फिर ये सेंटर पे मिल रही है, दिस इज योर सेंटर पॉइंट जब ये मिलेंगी, ठीक है, रेड वाली जो मिलेगी, और फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के हमारे जो एग्जाम्पल, ट्रांसवर्स वेव की जो स्टैंडिंग वेव्स बनती है, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स जो बनती है, दैट इज़ इन द केस ऑफ योर वायलिन एंड गिटार के अंदर बनती है, और लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं इन द केस ऑफ योर ऑर्गन पाइप्स में बनती है, जैसे आपका फ्लूट हो गया, ट्रम्पेट हो गया, सेक्सोफोन हो गया, ट्यूबा हो गया, इन दैट यू विल बी हैविंग द लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है।
तो यहाँ पे भी देखो, हेयर ऑल्सो यहाँ पे आपने प्रेस किया, ठीक है, यहाँ से अंदर गई वेव मेरी और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके आएगी, ठीक है। बट यहाँ पे बस वेव हमारी ट्रांसवर्स है, यहाँ पे वेव हमारी लॉन्गिट्यूडनल है। तो यहाँ पे भी दे ऑल्सो फॉर्म द स्टैंडिंग वेव्स, इस तरीके की स्टैंडिंग वेव्स बनेगी, ठीक है। हेयर ऑल्सो दिस इज जस्ट द स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है, दीज आर नॉट द ट्रैवलिंग वेव्स, ये दोनों स्टैंडिंग वेव्स है। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव एंड दिस इज माई प्रेशर स्टैंडिंग वेव, ठीक है। नाउ माई प्रेशर इज गोइंग, यहाँ से सेंटर पे आ रहा है, दिस इज माई डिस्ट्रक्टिव नोड, और फिर ये मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है प्रेशर के बीच में, ठीक है। दिस इज माई प्रेशर स्टैंडिंग वेव्स एंड दिस माई डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। यहाँ पे ये वाले जो पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट्स आर नॉट एट ऑल मूविंग, ठीक है। सो दीज आर नोड्स एंड दीज आर माई एंटी नोड्स, ठीक है, दीज आर माई एंटी नोड्स, ठीक है। सो अगेन स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म्ड व्हेन द प्रोग्रेसिव वेव विच इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड एंड द इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टिव वेव इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड दे गिव द स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव्स हमारी जो मिलती हैं वायलिन एंड गिटार, एंड ये लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स मिलती हैं आपकी फ्लूट में, फ्लूट या जितने भी ऑर्गन पाइप्स होते हैं हमारे, ठीक है। नाउ विल लुक इनटू द एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ अवर स्टैंडिंग वेव्स। एक क्वेश्चन देखते हैं अब स्टैंडिंग वेव्स की, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, टू प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है, वन इज ट्रैवलिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, वन इज ट्रैवलिंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन। तो प्लस एक्स डायरेक्शन की आपकी ये हो गई के एक्स माइनस ओमेगा टी, सेम एम्पलीट्यूड लेना है, सेम ओमेगा लेना है मैंने, ठीक है, एंड सेम लैम्डा लेना है। तो मेरा के सेम रहेगा, ओमेगा सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। वाई टू कितनी हो जाएगी, इट इज़ ओनली जो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी, ठीक है, तो प्लस साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है। नाउ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है मेरा, कि मेरा मीडियम का हर एक पार्टिकल विल ओबे बोथ द बॉसेस। अब दोनों को ओबे करेगा, दे विल सिंपली ऐड, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे इन दोनों को एंड विल ट्राई टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट दिस इक्वेशन, ठीक है, विल गेट दिस इक्वेशन 2a sin kx cos ओमेगा टी, ठीक है। दिस इज व्हाट द इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू गेट आफ्टर एडिंग बोथ ऑफ देम एंड ओपनिंग इट विद sin a प्लस b से ओपन अप करेंगे तो यू विल गेट दीज टू, ठीक है। तो हम यहाँ पे विल नॉट गो इनटू द डेरिवेशन ऑफ इट, नो वन इज गोइंग टू आस्क इट, बट यू नीड टू नो कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें, अगर मैं देखूँ x और t है मेरा, दैट इज विद इन द साइन, ठीक है, x और t मेरा अलॉन्ग द साइन है, ठीक है। सो दैट मीन्स आपकी दिस वेव इज x एंड t, दीज आर इंसेपरेबल। यहाँ पे x और t इंसेपरेबल है, देन दे आर मूविंग टुगेदर, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, योर x इज सेपरेटेड एंड योर ओमेगा इज सेपरेट, योर t इज सेपरेटेड। तो यहाँ पे जो x है दैट इज योर दिस पार्ट इज गिविंग यू द शेप, ठीक है, दिस पार्ट इज गिविंग यू द फ्रोजन शेप। जो ये वाली हमारी जो शेप आ रही है, द शेप इट इज़ कमिंग, ठीक है, ये जो शेप आ रही है हमारी, ये दिस शेप इट इज़ कमिंग, ठीक है, ये जो हमारी शेप आ रही है, द शेप इज़ बीन गिविंग बाय माई दिस पर्टिकुलर शेप जो भी हमारी आ रही है, दिस शेप। तो दिस शेप कुड बी ये आपका यहाँ पे ये वाली शेप, दिस शेप इज़ कमिंग ना, ठीक है, ये वाली जो शेप आ रही है आपकी, दिस इज़ बिन गिवन बाय द फ्रोजन फैक्टर। और जिस तरीके से ये ऑसिलेट कर रही है बिटवीन टू, ठीक है, दैट इज़ बिन गिवन बाय दिस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, दैट इज़ बिन गिवन बाय कॉस ओमेगा टी। ये जो दे रही है आपकी फ्रोजन शेप, तो ये वाला, ठीक है, ये जो शेप, दिस शेप कैन बी लाइक दिस, ठीक है, और भी ज़्यादा बड़ी हो सकती थी, ठीक है, और भी ज़्यादा बड़ी हो सकती थी, ठीक है। तो दिस शेप इज़ बिन गिवन बाय दिस फैक्टर, दिस फ्रोजन शेप, जो इसके बीच में ये जो फ्रोज्ड है, ठीक है, इन दोनों नोड्स के बीच में जो फ्रोज्ड है, दैट इज़ बिन गिवन बाय द दिस फैक्टर। और ये जो मेरी है कि किस तरीके से ये है मेरी, ठीक है। तो अगर ये वाला, ये मेरी किस तरीके से नीचे यहाँ पे आ रही है एंड देन इट इज़ गोइंग डाउन हेयर, ठीक है, यहाँ पे जा रही है और फिर देन हाउ इट इज़ नीचे ही जाके एंड देन हाउ इट इज़ कमिंग बैक हेयर एट दिस पॉइंट एंड गोइंग बैक। सो ये मेरे को ब्रीदिंग बता रही है दोनों पॉइंट्स के बीच में, हाउ माई शेप इज़ बिन ब्रीदिंग, ठीक है। सो दिस इज़ योर फ्रोजन शेप। और यहाँ पे देखो, दे बोथ द थिंग्स गॉट, एक्स और टी मेरा सेपरेट आउट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। सो हेयर एक्स एंड टी इज़ बिन सेपरेट आउट हेयर, ठीक है। सो यहाँ पे जो वेव्स है, द वेव्स हेयर जो हमारा सुपरपोजिशन के बाद स्टैंडिंग वेव्स आई है, तो दैट वेव्स इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, इट इज़ जस्ट एन स्कल्पचर विच इज़ बीन ब्रीदिंग बिटवीन टू नोट्स, ठीक है। सो इफ़ यू सी, इट इज़ काइंड ऑफ अ ब्रीदिंग, ठीक है, ये आप देखोगे इन दोनों के बीच में इट इज़ ब्रीदिंग, इट इज़ ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। दिस स्टैंडिंग वेव्स इट्स लाइक दैट, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, लाइक दैट, ठीक है। और ये जो आपकी शेप आ रही है, वो जो शेप डिसाइड करता है, दैट इज़ दिस फैक्टर, ठीक है। नाउ दिस इज माई के 2a sin kx, that means amplitude is varying with x, ठीक है, हर एक x पे you are having the different amplitude and this is telling you the breathing, ठीक है। तो यहाँ पे आपका y comes out to be equal to, अगर मैं इसको इक्वेशन को लिखें तो this if we take it r, इसको मैं r ले लूँ, ठीक है, resultant amplitude cos omega t, so this is what the equation that we are getting, ठीक है।
एंड आर इज नथिंग बट योर 2a sin kx, ठीक है. दिस इज ऑसिलेटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द मीडियम पार्टिकल, ठीक है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द x, ठीक है. हर एक x पे योर पार्टिकल विल बी ऑसिलेटिंग एट दिस पॉइंट, इस वाले पे दिस इज ऑसिलेटिंग एट दिस पॉइंट, दिस वाले पे इट इज ऑसिलेटिंग एट दिस पॉइंट, इस वाले पे इज ऑसिलेटिंग इट्स लाइक दिस. तो इट डिपेंड्स अपॉन द x, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है. नाउ ये जो हमारी क्वेश्चन है y इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t, ठीक है. इट इज़ नॉट लाइक दिस, जो कि हमारी ट्रैवलिंग वेव की क्वेश्चन होती है. ट्रैवलिंग वेव में क्या होती है, बोथ द थिंग्स विद इन द साइन एक्स या विद इन द कॉस एक्स होना चाहिए, फंक्शन के अंदर होना चाहिए, बट यहाँ पे सेपरेट आउट हो चुका है, ठीक है. तो यहाँ पे दिस इक्वेशन इज नॉट माई ट्रैवलिंग वेव. ट्रैवलिंग वेव की तो इक्वेशन नहीं है, ठीक है. दिस इज नॉट इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव. ऑलरेडी वी हैव सीन, हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा हुआ है कि द पॉइंट इज दिस, हमारी जो वेव है इट इज़ नॉट ट्रैवलिंग, इट इज़ जस्ट ऑसिलेटिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है. तो हमारे ट्रैवलिंग वेव की क्वेश्चन में हमारा क्या होता है, फंक्शन शुड बी ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, इस टर्म में आ जाना चाहिए, ठीक है. हमारा ये यहाँ पे इस टर्म में आ ही नहीं रहा है मेरी, क्योंकि दोनों सेपरेट आउट हो चुकी है मेरी एक्स और टी की टर्म्स. दिस इज नॉट अ ट्रैवलिंग वेव. एंड वेदर दिस इज अ वेव, उसका ये हमारा चेक करने का तरीका होता है कि दिस इक्वेशन, ठीक है, डबल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आना चाहिए. दिस इज d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर. दिस इज माई ओमेगा बाई के विच इज़ माई वेव वेलोसिटी, ठीक है. यहाँ से ओमेगा बाई के आ जाएगा वेव वेलोसिटी इंटू d2y बाई dt2, ठीक है. सो ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इफ यू सॉल्व इट, इट इज़ गोइंग टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन. तो दिस इज माई वेव इक्वेशन, ये मेरी वेव इक्वेशन है, ठीक है. और ये ट्रैवलिंग वेव है, दिस इज माई ट्रैवलिंग वेव. ट्रैवलिंग वेव, तो ट्रैवलिंग वेव तो नहीं है ये, दिस इज माई ट्रैवलिंग वेव तो नहीं है, बट ये वेव इक्वेशन फॉलो कर रही है. बट माई स्टैंडिंग वेव इज माई वेव, ठीक है. वेव इक्वेशन फॉलो कर रही है, तो स्टैंडिंग वेव इज योर वेव, ठीक है. सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज गोइंग टू फॉलो, ठीक है. सो यू कैन डू इट. इट इज, इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे एंड यू डबल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी और डबल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड यू विल सी के कीपिंग ओमेगा वी, यहाँ पे वी को आप ओमेगा बाई के रख दोगे, एंड यू विल सी बोथ ऑफ देम टर्न आउट टू बी इक्वल, एंड इट फॉलोज द कंडीशन ऑफ माई वेव, राइट. नाउ नोड और एंटी नोड को और एक्सप्लोर करते हैं. तो नोड क्या होंगे आपके, वेयर योर दिस फैक्टर, ये जो फैक्टर है दिस इज नथिंग बट जीरो, ठीक है. आपका एम्पलीट्यूड इज जीरो. हमारा नोड पे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड जीरो हो रहा है. तो ये जीरो कब होगा, जब आपका के एक्स विल बी इक्वल टू एन पाई. जब के एक्स मेरा एन पाई होगा, के की वैल्यू आप 2 पाई बाई लेमडा रख दोगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू एन लेमडा बाई 2, ठीक है. तो दैट मीन्स ये हो गया, एन की वैल्यू जीरो रख दो तो ये हो गया, एन की वैल्यू 1 रखी तो लेमडा बाई 2 हो गया, एन की वैल्यू 2 रखी तो दिस कम्स, एन की वैल्यू 1 रखी तो लेमडा बाई 2, एन की वैल्यू 2 रखी तो लेमडा, दिस इज 3 लेमडा, दिस इज 2 लेमडा, ठीक है. तो 3 बाई 2 लेमडा ये होगा, और ये मेरा 2 लेमडा होगा. तो इस तरीके से एट एवरी लेमडा बाई 2 एन लेमडा बाई 2 पे यू विल गेटिंग द नोड्स, ठीक है. नाउ एंटी नोड क्या होगा, व्हेन दिस इज हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू. ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, व्हेन यू आर हैविंग दिस इज साइन के एक्स जो होगा मेरा, दैट इज प्लस माइनस 1 होगा, ठीक है. प्लस माइनस 1 होगा. सो फ्रॉम दैट इफ यू सॉल्व इट वी आर गेटिंग प्लस माइनस 1 हो गया, तो ये आपका ये हो जाएगा प्लस माइनस 2a, एंड द कंडीशन फॉर इट एक्स शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 4. सो दैट मीन्स इफ वी पुट n इज इक्वल टू 0, तो मेरा कितना आ गया, लेमडा बाई 4. तो ये मेरा n इज इक्वल टू 0 पे ये था, और ये मेरा लेमडा बाई 4 हो गया, ठीक है. फिर सेकंड कब आएगा मेरा, जब मैंने 1 रखा तो कितना आ गया, 3 लेमडा बाई 4. दिस इज लेमडा, तो दिस इज माई 3 लेमडा बाई 4, ठीक है. 3 लेमडा बाई 4, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5 लेमडा बाई 4. तो इस तरीके से दीज आर माई एंटी नोड्स, दीज आर माई एंटी नोड्स. तो एंटी नोड्स की पोजीशन आ गई 2n प्लस 1 लेमडा बाई 4, ठीक है. नोड्स की पोजीशन आ गई लेमडा बाई 2, ठीक है, एन लेमडा बाई 2. तो यहाँ से अगर हम काउंट करें तो एन लेमडा बाई 2 इज माई नोड्स पोजीशन, हर एक उस पर एन लेमडा बाई 2 इज माई नोड्स पोजीशन, और 2n प्लस 1 लेमडा बाई 4 इज माई एंटी नोड पोजीशन. नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, नोड और नोड के बीच में आपका लेमडा बाई 2 है, ठीक है. दिस इज माई लेमडा बाई 2, और एंटी नोड के बीच में भी लेमडा बाई 2 है. और नोड और एंटी नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज नथिंग बट लेमडा बाई 4, ठीक है, लेमडा बाई 4. एंड योर एनर्जी जो होगी, हमारी एनर्जी यहाँ पे एनर्जी फ्लो नहीं कर रही है, बट एनर्जी विल बी ट्रैप्ड विद इन माई नोड्स के बीच में भी एनर्जी ट्रैप्ड है, ठीक है. सो एनर्जी विल बी रिमेन स्टैंडिंग बिटवीन नोड्स, ठीक है, ट्रैप्ड है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल मूविंग. ना हम डिफरेंस देख लेते हैं प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग वेव का, ठीक है. तो यहाँ पे हमने ऑब्वियसली पहली चीज़ है, डिस्टर्बेंस ट्रैवल करती है मेरी प्रोग्रेसिव वेव में. यहाँ पे डिस्टर्बेंस इज बिन कन्फाइंड बिटवीन द नोड्स, ठीक है. यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है विद द डिस्टर्बेंस, यहाँ पे कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है मेरी, ठीक है. यहाँ पे एम्पलीट्यूड फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट का आपका एम्पलीट्यूड सेम रहता है फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल का. देखो यहाँ पे मैक्सिमम ये जा रहा है, ये मैक्सिमम इधर जा रहा है, तो हर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड विल बी सेम. बट यहाँ पे देखो हर एक पॉइंट का, यहाँ पे अगर देखो तो हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट, ठीक है. ये वाले पॉइंट का एम्पलीट्यूड ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये मैक्सिमम, फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा अप टू द नोड. तो नोड से लेकर एम्पलीट्यूड तक बढ़ता है, और फिर एंटी नोड से लेकर नोड तक डाउन हो जाता है, ठीक है. तो माई एम्पलीट्यूड चेंजेस फ्रॉम नोड एंड मैक्सिमम अप टू एंटी नोड.
जैसे कंटिन्यूस फेस चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, हर एक पार्टिकल विल बी एट ए डिफरेंट फेस, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जितने भी पार्टिकल्स मेरे सो सपोज ये है मेरे, तो जितने भी पार्टिकल मेरे यहाँ पे होंगे तो दे आर ऑल कमिंग डाउन, ये सारे मेरे नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है, दे आर ऑल कमिंग डाउन। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो पार्टिकल में भी कम डाउन और एक पार्टिकल में भी गोइंग अप, ठीक है, तो दे में भी ना कंटिन्यूस फेस चेंज होता है। बट यहाँ पे पार्टिकल बिटवीन द नोड्स जितने भी होंगे, बिटवीन टू नोड्स दे आर ऑल कमिंग डाउन, और बिटवीन नोड और एंटी नोड के बीच में जो होगा पार्टिकल, सो सपोज नेबरिंग पार्टिकल अगर मैं ये 3 देखूँ तो इसके बीच के जो पार्टिकल हैं दे आर इन सेम फेस, और ये वाले अगर मैं ये और ये दोनों को चेक करूँ, ये वाले और ये वाले को, दे आर इन आउट ऑफ फेस, ठीक है, दे आर इन π/4, ठीक है, नोड और नोड के बीच में चेक किया दे आर इन सेम फेस, और नेबरिंग में मैंने चेक किया दे आर आउट ऑफ फेस। सो नो पार्टिकल इज यहाँ पे जितना भी होता है नो पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, कोई नोड नहीं होता, हर एक पार्टिकल इज डूइंग द ऑसिलेशन, बट हियर नोड्स आर एट रेस्ट, ठीक है, नोड्स आर नॉट डूइंग द ऑसिलेशन इन द स्टैंडिंग वेव्स। ऑल पार्टिकल नेवर एट मीन साइमल्टेनियसली, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल डिफरेंट पॉइंट पे आते हैं मीन पे, बट यहाँ पे देखो आप सारे के सारे पार्टिकल एक साथ मेरे मीन पे आ जाते हैं, ठीक है, ऑल द पार्टिकल विल बी एट मीन साइमल्टेनियसली एंड दैट इज ट्वाइस, ठीक है, 2 बार आते हैं। द पार्टिकल क्रॉसेज द मीन पोजिशन विद सेम मैक्सिमम वेलोसिटी, तो यहाँ पे सबके सारे पार्टिकल की जो मीन पोजीशन से जब ये क्रॉस कर रहे होंगे, देखो जब ये मीन पोजीशन है दे आर ऑल हैविंग द सेम मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज वीपी, बट यहाँ पे आप देखोगे पार्टिकल की हर एक पार्टिकल की डिफरेंट मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, हर एक पार्टिकल इज हैविंग अ डिफरेंट मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, एंड दे हर एक द मैक्सिमम वेलोसिटी वाइल क्रॉसिंग देम, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी सबकी मीन पे ही क्रॉस करती है, तो यहाँ पे भी सबकी वेलोसिटी मीन पे ही क्रॉस कर रही होगी, बट यहाँ पे हर एक पार्टिकल मेरा सपोज यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड से ही क्रॉस करेगा, बट यहाँ पे हर एक पार्टिकल डिफरेंट पार्टिकल विल बी एट डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है, एंड द वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग फ्रॉम नोड टू एंटी नोड, ठीक है, नोड से एंटी नोड तक वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे। नोड पे मेरी वेलोसिटी 0 एंड मैं एंटी नोड पे आई एम हैविंग द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड द स्टेशनरी वेव्स। Now we will see this question and then we will wrap it up, and in tomorrow's lecture we are going to answer our intriguing question के why we are going to answer this set of questions, ये जो हमारे questions है ना कि what makes those specific frequencies so special and why does the string love only few frequencies and why reject all other frequencies, and the answer lies in the geometry, ठीक है, answer lies in the geometry or the length of the string, ठीक है, answer lies in that is what we are going to see in the tomorrow's lecture, ठीक है। अभी के जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन विल रैप इट अप। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, स्टैंडिंग वेव्स सेटअप इन अ मीडियम, और इक्वेशन मेरे को दे रखी है, दिस इज माय इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है, तो विल कंपेयर इट विद द नॉर्मल इक्वेशन दैट इज सर 2a कॉस के मैंने डाल दिया के एक्स साइन ओमेगा टी होता है, ओमेगा को मैंने लिख दिया के, और हमारा वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा बाई के, तो मैंने ओमेगा को लिख दिया वी के इंटू वी, ठीक है, तो ये मेरा के हो गया इंटू वी इंटू टी, ठीक है। अब मैंने इसको कंपेयर किया अपने इससे, तो मेरा यहाँ पे एम्पलीट्यूड आ गया 2, लैम्डा मेरा यहाँ पे आ रहा है 6 और मेरी वेलोसिटी आ रही है यहाँ पे 120, ठीक है, नहीं तो आप इसका ओमेगा ले लो एंड देन डिवाइडेड बाय के और आपके पास वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 120, ठीक है। मेरे को यहाँ पे बताना क्या क्या है, एम्पलीट्यूड एंड द वेलोसिटी जो कि हमारी आ चुकी है यहाँ पे, सेकेंड हमने बतानी है कंपोनेंट वेव्स, ठीक है, कंपोनेंट वेव्स हमारी एक कंपोनेंट वेव आ गई जो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी, एक इस डायरेक्शन में, ठीक है, दैट विल बी ए साइन के एक्स का मतलब ये के हो गया, ठीक है, अंदर अगर के इंटू वी करोगे तो दैट इज यू आर गोइंग टू दी ओमेगा टी, तो यहाँ पे हो गया ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, और दूसरी हो जाएगी यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा बस, ठीक है। नाउ वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट नोड्स, ठीक है, डिस्टेंस एडजेसेंट नोड्स के बीच में लैम्डा बाई 2 होता है, लैम्डा हमने ऑलरेडी निकाल लिया यहाँ से, इसको डिवाइड बाई 2 किया, आपके पास 3 आ जाएगा। तो हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द मीडियम पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 3 एंड एट टाइम t इज इक्वल टू दिस सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल निकालना है, तो वेलोसिटी आपकी डिपेंड करती है x पे डिपेंड करती है आपकी, ठीक है, बिकॉज सारे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं पूछी यहाँ पे, मैक्सिमम वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की यहाँ पे हमने देखा था ना केस डिफरेंट होती है फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी, बट यहाँ पे हमारे सारे पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी इज सेम, बट हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, हेयर ऑल्सो वेलोसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। तो हमारे से वही पूछी है कि x जब मेरा 3 है और इतने टाइम पे मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है मीडियम की, तो दैट यू कैन ईजिली फाइंड आउट, ठीक है। आपके पास इक्वेशन है, यू हैव द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, इसको डिफरेंशिएट करो बिकॉज दिस इज नथिंग बट योर वाई, ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, आपको इसको डिफरेंशिएट करोगे आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। नाउ यू कैन पुट x की वैल्यू आप 3 रख दो और t की वैल्यू आप 1/8 रख दो, ठीक है। आपने x की वैल्यू 3 रखी हेयर, ये आपके पास आ गया, डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू 3 डालो और t की वैल्यू 1/8 डाला, आपके पास ये आ गया 160 पाई कॉस 5 पाई, इसको सॉल्व करोगे दिस इज़ योर
दिस इज़ -1, दिस इज़ ऑल्सो -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 160 पाई, राइट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये स्टैंडिंग वेव्स हो गया, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स में अभी हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी स्टैंडिंग वेव्स तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो हमने जस्ट फील लिया, एक क्वेश्चन देखी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में विल ट्राई टू सॉल्व दिस मिस्ट्री कि why the violin is picking up certain frequency and why it is dead at other frequencies. The answer we have already seen multiple times, हमने काफ़ी बार पढ़ा भी हुआ है। The answer is nothing but the resonance only, ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। Now we are going to see it कि why certain frequencies are there, why certain frequencies are rejecting. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री एंड द रेजोनेंस, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो फिर ऑल राइट, थैंक यू।